हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो हमारी पोषण ट्रैकर से ही रिलेटेड है। पहले मैंने सोचा था कि आज मैं PMBY पे हमारा जो नया है सिस्टम कि हमने उसे फॉर्म फिल करने हैं थ्रू FRS जो हम पोषण ट्रैकर से कैसे करेंगे। तो मैं अपना एक फॉर्म फिल कर रही थी, तो पहले मैंने सोचा था मैं आप लोगों को उसके बारे में ही बताऊँगी, बट जैसे ही वो मैं शुरू किया तो उसके बाद मैंने देखा कि हमें एक नोटिफिकेशन आई है PDF, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बड़े दिनों से ये इंटीमेशन मिल रही थी कि 1 जुलाई से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 जुलाई से हमारा जो THR है उसके लिए फेस ऑथेंटिकेशन, जो फेस रिकग्नाइजेशन है हमारा, वो कंपलसरी हो गया है। एंड अब जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो आया है, आई होप ये थ्रू आउट द इंडिया, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये पूरे इंडिया में ही एप्लीकेबल होगा। तो इसमें एक जो अभी मीटिंग हुई है 24 जून को, जिसमें बताया है, जिसका सब्जेक्ट था मैंडेटरी THR डिलीवरी थ्रू FRS की, यानी कि THR अब हमने जब भी देना है थ्रू FRS ही देना है, हम विदाउट FRS नहीं दे सकते। मॉनिटरिंग द अटेंडेंस ऑफ द चिल्ड्रन अटेंडिंग आंगनवाड़ी सेंटर एंड FRS एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि एक तो आ गया THR हमने देना है जब भी, तो हमने FRS करना है। उसके बाद हमने जब भी अटेंडेंस लगानी है तो FRS सिस्टम जो होगा बच्चों का, उसके साथ ही हमने उसको जो है वो कनेक्ट करना है, यानी कि THR तो लगाना ही लगाना है, लेकिन जो अटेंडेंस हम लोग लगा रहे हैं वो भी FRS से ही रिलेटेड होगी हमारी 3 to 6 ईयर्स के बच्चों की। अब यहाँ पे मैं आपको मेन बता देती हूँ जो इसका रेफरेंस है। इसमें उन्होंने बोला है, ये आया है कहाँ से, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से लेटर आया है। दैट मीन्स कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, ये पूरे ऑल इंडिया के लिए है। अब इसके की फीचर्स क्या क्या हैं, उन्होंने FRS के बारे में क्या बात की है। पहली, बेनिफिशियरी में भी इनकरेज टू अपडेट द फोन एंड द मोबाइल नंबर इन आधार फॉर कंप्लीटिंग द eKYC सीमलेसली, यानी कि जो भी बेनिफिशरीज आपके पास हैं उनको आप बोलिए या तो अपना फ़ोन नंबर अपडेट करवाइए या आधार में अपनी इमेज को अपडेट करवाना है। पहले हमने उनको मोटिवेट करना है कि आप फ़ोन नंबर और eKYC के लिए अपना आधार एंड अपनी फ़ोटोज़ एंड फ़ोन नंबर्स अपना साइबर कैफ़े में जाके अपडेट करवाइए। जहाँ हमें मिसमैच की प्रॉब्लम आ रही है, हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी ना कि ये फ़ोटो मैच नहीं हो रही, तो वो यही है कि हमने उनको पहले इनकरेज करना है बेनिफिशरीज को कि वो अपनी सारी ही इन्फॉर्मेशन को अपडेट कराए, चाहे वो फ़ोन नंबर है, आधार कार्ड है एंड उनकी फ़ोटो आधार कार्ड के ऊपर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है टू मॉनिटर द अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर attending Anganwadi centers and their hot cooked meal, and the feature of marking their attendance and taking hot cooked meal will be compulsory from 1 जुलाई 2025, यानी कि अब जो हम अटेंडेंस लगाते हैं 3 to 6 ईयर बच्चों की, जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स में आते हैं और जिनको हम क्या देते हैं HCM, उसी के अकॉर्डिंगली हम 3 to 6 ईयर बच्चों को जो है वो HCM उनका मार्क करते हैं। अब हमने उनका ये जो HCM है वो 1 जुलाई से कंपलसरी हो जाएगा, यानी कि अगर किसी के डेज कम आ रहे हैं तो हम उसको THR नहीं दे सकते, हमें उसका HCM ही कंपल्शन देना पड़ेगा। बट इसमें एक कंडीशन हमारे पास ये है, मतलब जो मेरे को ऐसे लग रहा है कि अगर कोई बच्चा 6 month to 3 ईयर से स्लॉट से निकल के दूसरे स्लॉट में जाएगा तो उसका क्या सोल्यूशन है, उसके लिए तो हमें THR देना ही पड़ेगा। बट THR भी हमने विदाउट फेस उसके नहीं देना है। अब वो वाला ऑप्शन हट जाएगा, विदाउट फेस ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन हमारे पोषण ट्रैकर से हट जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास आता है टू इंश्योर द लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ THR टू अटेंडेड बेनिफिशरी फॉर विच FRS विल बी मैंडेटरी फॉर THR, यानी कि अब अगर हमने THR देना है उसके लिए FRS जो है वो ज़रूरी है। FRS के बिना हम नहीं दे सकते। वही मैंने आपको बता दिया कि FRS वाला जो ऑप्शन है वही रहेगा, और विदाउट FRS वाला जो हम करते थे विदाउट फेस ऑथेंटिकेशन वाला, वो अब बंद हो जाएगा। टू इंट्रोड्यूस FRS एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिशरीज फ्रॉम 1 अगस्त 2025। अब जब हम बेनिफिशरी के रजिस्ट्रेशन करते हैं, यानी कि जब प्रेग्नेंट लेडी को इनरोल करते हैं, तो हमारा FRS उसी टाइम पे होगा प्रेग्नेंट लेडीज़ का। हम बार बार जैसे हम पहले करते थे ना कि बीच में करेंगे या कुछ है, अब हमारा जब जैसे ही हम उसको बेनिफिशरी को रजिस्टर्ड करेंगे उसी टाइम पे हम उसका FRS जो है वो करना पड़ेगा। अब उसके क्या आगे फीचर्स हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टेटिंग मदर, एडोलसेंट गर्ल्स का जब भी हम FRS करेंगे उसके लिए कंडीशन क्या है कि सेल्फ आधार यूजिंग eKYC एंड फेस रिकग्नाइजेशन। सेल्फ आधार यूजिंग यानी कि जो सिटीजन लॉगिन करके भी बेनिफिशरी अपना आधार और eKYC कर सकती है। हमने तो फिल करना ही, अगर कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी बेनिफिशरी है तो वो सेल्फ भी अपना जो है वो आधार इनरोलमेंट करके वो अपनी डिटेल जो है वो अपडेट कर सकती है। जैसे कि मैं जिस सेंटर में मैं बेनिफिशरी हूँ एज ए लैक्टेटिंग मदर, तो मैंने वहाँ से अपना सिटीजन लॉगिन करके अपनी डिटेल्स और eKYC सारी फिल की थी। एंड उसके बाद आ गया हमारा ये प्रेग्नेंट लेडीज़ का। आपको समझ आ गया कि बेनिफिशरी का हमने तो करना ही है, लेकिन सेल्फ आधार और उसके बाद eKYC और फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम, ये बेनिफिशरी को आप बोल भी सकते हो, वो खुद भी कर सकती है। अगर आपको कोई डिटेल नहीं दे रहा तो वो खुद भी लॉगिन करके कर सकती है। वो सेल्फ आधार भी अपना जो है वो उसमें डिटेल फिल करके कर सकती है। सेकंड आ गया चिल्ड्रन 0 to 6 ईयर्स
उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए, 0 to 6 ईयर के बीच में बच्चों के लिए फादर या मदर, ठीक है, विद फेस रिकग्नाइजेशन, यानी कि अब बच्चों के लिए हमें क्या चाहिए, फादर का आधार, मदर का आधार या उसके गार्डियन का आधार। इसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, यानी कि इसमें सिटीजन लॉगिन जो है वो नहीं बेनिफिशरी का होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसमें मदर, फादर और गार्डियन का ही जाएगा। सेल्फ किसका जाएगा, सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टेटिंग मदर एंड एडोलसेंट गर्ल्स का, क्योंकि हमें पता है जो एडोलसेंट गर्ल्स होती हैं हमारी, वो भी पढ़ी लिखी हैं और वो अपना कर सकती हैं। इसके बाद इन एडिशन टू अडल्ट FRS चिल्ड्रन पिक्चर विद लाइवलेस डिटेक्शन आल्सो बी कैप्चर्ड फॉर द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर। अब FRS तो है ही है, लेकिन इसके साथ क्या होगा, हमें चिल्ड्रन की पिक्चर्स भी होंगी, वो भी कैप्चर करनी पड़ेगी जो हम उनको खाना देंगे उस टाइम पे, यानी कि लेवरेज दीज पिक्चर्स ड्यूरिंग सर्विस ऑफ डिलीवरी फॉर चिल्ड्रन। ये 3 to 6 ईयर में हमें पिक्चर्स भी कैप्चर करनी पड़ेंगी। हो सकता है ये ऑप्शन अब हमें जो नया वर्जन आएगा कोई पोषण ट्रैकर का नेक्स्ट मंथ तक, उसमें ये फीचर देखने को मिले जिसमें हमें बेनिफिशरीज की जो है वो पिक्चर भी क्लिक करनी पड़ सकती है। बाकी इसमें लास्ट है एग्जिस्टिंग चिल्ड्रन 0 to 3 ईयर वाइल एंटरिंग 3 to 6 कैटेगरी विल बी आस्क्ड टू अपडेट देयर पिक्चर्स विद लाइवलेस डिटेक्शन, यानी कि अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, अगर कोई बच्चा 0 to 3 ईयर्स के स्लॉट से निकल के 3 to 6 में जा रहा है तो उसको हमने कहना है कि अपनी पिक्चर और अपनी जितनी भी डिटेल है आधार कार्ड के ऊपर वो जो है वो उसको चेंज करे, उसको अपडेट करे। अगर बच्चे की फ़ोटो पहले लगी है 3 साल पहले की, अगर वो 3 से 6 में जा रहा है तो हमने उसको अपडेट करना है, हमने उनको इंटीमेट करना है उसकी फैमिली को कि आप बच्चे का जो आधार है वो अपडेट करवाइए, उसकी फ़ोटो जो है वो अपडेट करवाइए। सो ये तो थी इन्फॉर्मेशन जो मेरे को लगा आपको बतानी चाहिए, और बट मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि एटलीस्ट अब हमको देखना चाहिए कि जो काम है वो हमें साइबर कैफ़े से ज़्यादा ऊपर का काम हमें दे रहे हैं, या तो हमारी सैलरी इतनी ज़्यादा हो कि हम लोग इसको अफोर्ड कर सकें, या तो हम लोग इतना कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैं अभी मैटरनिटी लीव पे हूँ, तो अगर कोई वर्कर लीव पे जा रही है तो उसके पास क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का, वो कैसे इसका काम करेगी, यानी कि अगर कोई मर भी रहा है तब भी तो वो पोषण ट्रैकर का काम उसको करना ही पड़ेगा, कि इसके घर में कोई कैजुअलिटी हो जाएगी तब भी उसको पोषण ट्रैकर का काम करना पड़ेगा। आई होप आप लोग इस चीज़ समझेंगे, और मैं आपको जल्दी दूसरी PPT भी शेयर करूँगी पोषण ट्रैकर से रिलेटेड। तब तक आप लोग इसको थोड़ा समझिए, देखिए, और जितने भी वर्कर्स हैं वो एक दूसरे से वीडियो शेयर करें ताकि सभी को नॉलेज जो है इससे मिले। सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।